A24 टीच के इस प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे उत्तराखंड का इतिहास। हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा दूसरा पार्ट ये है और जिसमें हम लोगों ने जो शुरू किया है मानव की उत्पत्ति से, यानी कि हमने उठाया है महाकल्प से लेकर जब से पृथ्वी पर जीवों का आगाज शुरू हुआ है, वहां से हमने उठाया इसको और हम ले जाएंगे इसको आधुनिक तक का। ये हमारा इसमें सिलेबस में कवर किया फिलहाल हमने। और अब हम देखते हैं इसमें कि अभी तक हमने पिछले लेक्चर अगर नहीं देखा देख लेना। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि महाकल्प जो हमने चर्चा की थी, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, हमने देखा होगा महाकल्प जिनकी संख्या बताई गई थी मेरे साथियों 5, साथ ही युग बताए गए थे। युगों की संख्या है 4 और साथ ही हमारे पास क्या होते हैं, जो शक होते हैं, शक या जिनको बोलते हैं कल्प, इनकी संख्या बताई गई है 18। तो ये है हमारा सबसे पहले जो हमने पढ़ना है। इसमें से महाकल्प की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें कुल 5 महाकल्प होते हैं, जिसमें से हमने एक पर चर्चा कर ली है। तो एक पर चर्चा कर ली हमने, मतलब कौन सा किया हमने, प्री पैलियोजोइक कल्प, महाकल्प पर। महाकल्प को इंग्लिश में एरा बोलते हैं, इसको पीरियड बोलते हैं, इसको एपॉच बोल देते हैं। इस टाइप से आप समझ जाना। और आइए इसको देखते हैं हम हिंदी मीडियम में देख रहे हैं इसको। पहला प्री पैलियोजोइक, उसको नहीं देखेंगे, उस पे अभी तक क्या बातें महत्वपूर्ण थी। जो प्री पैलियोजोइक एरा था उसमें जीव का उत्पत्ति नहीं हुआ है, यानी कि जीवन रहित महाकल्प है। और महाकल्प क्या होता है, करोड़ों साल का होता है, एक समय काल है, वो टाइम है सिर्फ, ये देखना है। और आज हम देख रहे हैं पैलियोजोइक। क्या है मेरे साथियों, पैलियोजोइक। कुछ मेरे साथियों ने लिखा था कि आवाज साफ नहीं आ रही पिछले वीडियो में। पैलियोजोइक एरा देखना इसमें कैसे आएगी, ठीक है, पैलियोजोइक एरा। और तो इसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं सबसे इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसी को जो है कहा जाता है, जो पैलियोजोइक एरा है, इसको कहा जाता है जीवन की उत्पत्ति का वास्तविक महाकल्प। वास्तविक एरा यही है, जीवन की उत्पत्ति का वास्तविक एरा, महाकल्प, ठीक है, वास्तविक महाकल्प लिखते हैं हम लोग ऐसा, या फिर इसको एरा लिख दो चलेगा। अब देखिए इसमें हमने बताया था 4 युग होते हैं। और युग हमने देखा था पिछली कक्षा में चर्चा किया था हमने कि युग की शुरुआत मेरे दोस्तों वहां से होगी जहां पर जीवन की उत्पत्ति पाई जाएगी धरातल पर। यानी कि वास्तव में क्या हुआ, तो वहां पर जीव का कोई कुछ नहीं हुआ था ऐसा, तो वहां से हम लोग नहीं मानते। हालांकि हमने चर्चा किया था समुद्र में थोड़ा बहुत सूक्ष्म जीवों का थोड़ा आगाज हुआ था, लेकिन वास्तव में नहीं, ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा हुआ था। तो इसमें देखते हैं हम लोग वास्तव में हुआ है कि इसमें तब जाकर हम यहाँ से मानते हैं कि यहाँ से पहला युग का शुरुआत होता है, और वो है हमारा प्राथमिक, जिसको बोलते हैं प्राथमिक युग। मेरे साथियों, आप यार अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। पिछले वीडियो आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। आपने कमेंट नहीं लिखा, आपको कैसा लगा वो चीज़ें आप ज़रूर लिखें। अब देखिए इसमें हमने चर्चा किया था अभी तक शक या कल्प में कुल 18 बताई गई थी इनकी संख्या, जिसमें से 2 पर हमने चर्चा की थी। आज हम कुल जो है 6 पर, यानी कि प्राथमिक जो हमारे कल्प हैं इसमें प्राथमिक युग में, वो 6 कल्प आएंगे हमारे आज, ठीक है। उन पर हम लोग पूरी चर्चा करने वाले, बहुत मजेदार है आज। अब शुरू हुआ, अब थोड़ा मजा आने लगा है। तो अभी तक हमने देखा था कि जो हमारा प्री कैम्ब्रियन कल्प था उसको हमने पहले देखा था, यानी कल्प था इसको। और आज हम करने वाले हैं कैम्ब्रियन, क्या करने वाले हैं, कैम्ब्रियन कल्प की चर्चा करेंगे हम आज यहाँ पे। तो कैम्ब्रियन कल्प की चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पर चर्चा करने का विषय ये है यहाँ पे हमारा कि किस प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। चट्टानें इसलिए देख रहे हैं
कि उन्हीं के द्वारा तो हमें पता लगेगा कि ये किस क्रम की बनी है, इसका समय काल क्या है इनमें से। इसीलिए हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। और भारत में हमने देखा था कि कुल 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें से हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके हैं वो हैं आर्कियन। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। पहला हमने देखा था पहला देखा था हमने आर्कियन। आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा हमारे पास था धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी हमारे पास। और तीसरा हमारे पास थी कुड़प्पा। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। 3 प्रकार की चट्टानें हम ये देख लिए हैं। आज हम कैम्ब्रियन जो कल्प है हमारे पास, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज विंध्य क्रम की चट्टानों पर। किस पर करेंगे मेरे साथियों? विंध्य क्रम की चट्टानों पर। विंध्य क्रम की चट्टानों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए फिर बाकी हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। थोड़ा हम पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, ये कैसे छूट गया। मेरे साथियों, कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें थी वो वास्तव में क्या हुआ कि जो हमारा भारत है, इस प्रकार से हमारा प्यारा भारत है ऐसे, तो इसका यहाँ पर जो ये क्षेत्र आता है, ये आता है कर्नाटक का। किसका आता है? कर्नाटक का। तो कर्नाटक क्षेत्र में क्या हुआ, और यहाँ पे आता है ये आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, कुछ यहाँ पे मिलती है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलती है हमको। हुआ कुछ यूं कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी हमारे, किस प्रकार, कौन सी? जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थी, उनके साथ क्या हुआ कि जो नदियां जब यहाँ से बही, ठीक है, ऐसे ऐसे नदियां बही, तो इनके निच्छालन यानी कि इनके अपर्दन की काटी उन्होंने अपने साथ बहा के नीचे ले गई। वो ले गई नीचे ऐसे, यहाँ से इस टाइप से और यहाँ तक वो बिछ गई पूरी। तो जब यहाँ तक बिछ गई तो हमको यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस प्रकार पे देखने को मिलती है हमें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इनके विषय में हमें यही इतना ही देखना है। अब इसके बाद जो हमारे पास आती है मेरे साथियों, अब आती है हमारे विंध्य क्रम की चट्टानें। इसको देखते हैं हम लोग। इनको मैं मिटा देता हूँ तो सही रहेगा, हम थोड़ा आगे लिख भी पाएंगे। और आई होप आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो आप देख लेना। विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं, इनकी अगर बात करते हैं तो इसमें हमें मिलती है विंध्याचल श्रेणी, जिसके न विंध्याचल, इसमें आगाज होता है विंध्याचल श्रेणी। अरे विंध्याचल श्रेणी का मतलब हो गया ये इस पर्वत का निर्माण होता है विंध्याचल श्रेणी का, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है विंध्य क्रम की चट्टानें। यानी कि यहाँ पे मिलती है हमको, इसलिए विंध्य क्रम की चट्टानें। ठीक हो गया यहाँ से। अब देखो इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। देखिए इसमें कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई। क्या हुआ कि पहले नंबर हम देखते हैं इसमें कि जो समुद्र था, उसमें घास यानी कि समुद्री जो घास का आगाज हमें इस पर मिलता है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि समुद्री घास का आगाज इसमें हमको मिलता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं इसमें कि इसमें और दूसरी बात क्या हुआ, दूसरा हुआ कि जो समुद्र में था, समुद्र में क्या होता हमें कि छोटे और छोटा बहुत बड़े, छोटे बड़े जीवों का आगाज शुरू हो जाता है समुद्रों में। ठीक है, जीव यूं लिख दीजिए, जीव जंतुओं का आगाज, ये समुद्रों की बात हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट सी, यानी कि अब समुद्रों के बाद, इसके बाद और क्या होता है, स्थल भाग में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे जो है जीव, सूक्ष्म जो जीव थे मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है स्थल भाग में। सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हो जाती है स्थलीय भाग में। देखिए मैं चीज़ों को बार बार दोहरा रहा हूँ, आप चाहे तो 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या कवर किया है कि पेलेजोइक एरा में हमने प्रथम युग की शुरुआत मानती है। वास्तविक में जीवन उत्पत्ति का एरा इसको ही बोला जाता है। और साथ में और क्या है कि कैम्ब्रियन कल्प हम देख रहे हैं, कुल हम इसमें 6 देखेंगे। विंध्य क्रम की चट्टानों का आगाज होता है इसमें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को हमने समझा था कि वो कैसे नदी के द्वारा नीचे ले गई वहां से। उसमें विंध्य क्रम की चट्टानों में विंध्याचल श्रेणी का आगाज हुआ है। समुद्री घास, जीव जंतुओं का आगाज यहाँ पर
होता है। और सूक्ष्म जीव स्थलीय भाग में, हाँ ये मैं लिख देता हूँ, स्थलीय भाग में, अभी तक स्थलीय भाग में नहीं था, स्थलीय भाग में आगाज हो जाता है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी कैम्ब्रियन कल्प में। इसके बाद देखते हैं हम अगला। अगला हमारे पास है यहाँ पे ओर्डोसियन, यानी कि हमारे पास है ओर्डोसियन कल्प। ओर्डोसियन कल्प की क्या विशेषता है? इस क्रम में जो बदलाव हुए हैं, बदलाव में क्या हुआ है कि जो हमारी ये पृथ्वी है, ये जो हमारे धरातल है, हमारी पृथ्वी है, इसके क्या हुआ, बाहर तो कुछ नॉर्मली देखने को मिलता है, लेकिन आंतरिक भाग में इसके, देखिए एक बार थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं हम लोग। आपने पढ़ा होगा भूगोल में, देखा होगा कि तीन प्रकार की चट्टानें ऐसे लेयर्स देखने को मिलती है, जिसको अंदर बोलते हैं कोर और बाहर वाले को क्रस्ट बोलते हैं, और यहाँ पे मेंटल देखने को मिलती है, यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्या हुआ, जो कोर वाला ये भाग होता है हमारा, ये माफ कीजिएगा, ये मेंटल वाला भाग होता है, यहाँ पे क्या होती है, प्लेटें क्या होती है, इस फॉर्म में होती है, कोई इधर हिल रहा है तो कोई इधर हिल रहा है, इस टाइप से होती है वहाँ पे। तो जो प्लेटें थी वहाँ पे इस ओर्डोसियन युग कल्प में क्या हुआ कि इन प्लेटों का आपस में थोड़ा शुरू हो गया, समझ रहे होंगे आप, धक्का मुक्की शुरू हो गई, ये इसको धक्का मार रहा है, पड़ोसी इसको मार रहा है, तो ऐसे हो गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम मेरे साथियों ये हुआ कि मैंने इसको धक्का मारा, अब देखिए जो भाई हल्का होगा वो तो उठ जाएगा ऐसे, और जो भारी होगा वो दब जाएगा ऐसे, ऐसा तो होता है। अब देखिए अब डंडा, जैसे हम डंडा लेते हैं तो एक इधर से, जैसे दो डंडा लेना आप कभी, और दोनों पैर फंसाना उसमें, और एक इधर से खींचना, एक उधर को खींचना। तो जो हल्का वाला होगा वो क्या हमेशा ऐसा उठ जाएगा ऊपर, और जो भारी होगा वो हमेशा नीचे बैठा रहेगा। तो ऐसा ही होता है कि जब देखिए क्या था इसमें, हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की चट्टानें थी। अब देखने इस प्रकार देखें आप, इस प्रकार से, अब यहाँ से गति लग रही है, इस तरफ का फोर्स लग रहा है, अभी सारी गति बोलते हैं इसको, एक दूसरे की तरफ। अब क्या हुआ, जब इसको लग रहा है फोर्स, तो क्या फर्स्ट स्टेप ये देख लीजिए। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में क्या होता है, जब ये थोड़ा क्लोज, ये देखना आप कि क्लोज में क्या हुआ, और इस टाइप से आप देखते होंगे ये, यानी कि ये फोर्स कर रहा है इसको, ये फोर्स कर रहा है इस तरफ को। जब ये फोर्स कर रहा है इस तरफ को, तो क्या हुआ, जो इसमें हल्का होगा वो क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा ऐसे, देखो ऐसे जैसे ही ऊपर उठेगा उससे क्या हो जाएगा, पृथ्वी के धरातल पर जो है ऊपर सरफेस पर क्या हो जाएगा, कुछ आकृतियां चेंज हो जाएगी। जहां पे मैदान थे, जहां पर सीधा था, हो सकता है वहां पे थोड़ा ऐसा उठ जाएगा। तो यानी कि उससे हमारा अब क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होगा इसमें। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसका, ये केवल और केवल इनर पार्ट में, यानी कि मेंटल में ही चला, अंदर, बाहर नहीं चला मेरे साथियों। क्या है कि बाहर नहीं चला इसके। तो यानी कि अब ये कहने का मतलब है कि ओर्डोसियन कल्प में हमारे कि आंतरिक भाग में पृथ्वी के बहुत सारी हलचलें होती है, लेकिन जो पर्वत निर्माण की मैदान, यानी कि खाई, ट्रेंच, जो भी कुछ बनेंगे, अब इससे आगे बहुत मज़ेदार आने वाले हैं। उसके बाद हम शिवालिक रेंज पे पहुंचेंगे, हिमालय में पहुंचेंगे, उत्तराखंड में क्या क्या होता है वो सब आज अब इसमें आने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि अभी कुछ नहीं होता है नहीं, इसमें इस कल्प में जो महत्वपूर्ण यही देखने को हमें मिलता है कि ये सब प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें, लेकिन हालांकि आगाज हम लिख देते हैं कि आगाज नहीं होता है, नहीं होता है। ओहो, गड़बड़ हो गई, तुम सोच रहे थे कि बन गया, अरे नहीं बने अभी, यानी कि ओर्डोसियन कल्प में नहीं बनेंगे ये अभी। अब देखते हैं, अब अगले में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात होती है सेल्यूरियन कल्प में, कि इससे पहले हमने देखा कि जो पृथ्वी के अंदर ही बस वो चल रहा है, हलचल चल रही है, कुछ हो नहीं पाया बाहर कुछ। इसमें क्या होता है कि बाहरी जो पृथ्वी हमारी इस सरफेस पर, यानी कि बाहरी जो जीव जंतुओं का विकास के क्रम में, कि जो कैसा है, ये 30/70 है जो ये, यानी कि पानी ये है और स्थल भाग ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थल भाग में सबसे पहली बात ये हो जाती है कि मछलियों का आगाज शुरू हो जाता है। यहाँ पे मछलियों का आगाज, मेरे साथियों, मछलियों का आगाज हो जाता है। लेकिन कैसी मछलियाँ हैं, ये नहीं कि ये बड़ी बड़ी मछलियाँ, नहीं, छोटी छोटी मछलियों का आगाज होता है यहाँ पे, छोटी छोटी,
ठीक है, छोटी छोटी मछलियों का आगाज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटी छोटी मछलियाँ यही बड़ी बन जाएगी, अरे नहीं है। हमारे गधेरों में क्या होते हैं, घर गांव में देखते होंगे आप लोग कि हम उसको गड़िया बोलते हैं। गड़िया गड़िया मतलब इतना छोटा होता है वो, तो उसको चाहे आप 20 साल रख लेना, 20 साल तो खैर चलेगा ही नहीं वो, पर जितना आप रखोगे वो इतना का इतना रहेगा। तो ऐसा नहीं कि छोटी मछलियाँ बड़ी बन जाती है, ये विकसित होंगे, अभी विकसित जीवधारी हैं, ये सारे विकास होंगे। तो व्हेल जैसी मछलियों का अभी नहीं हुआ है आगाज़, तो बहुत छोटी छोटी है, उनका आगाज़ हुआ। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है इनसे। अगला हम देखते हैं, इसमें और महत्वपूर्ण एक बात होती है, वो होती है कि इसमें इस युग में आगाज़ होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यह है प्रवाल भित्ति का। प्रवाल भित्ति का इसमें आगाज़ होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह हुई कि इस वाले यानी कि सेल्यूरियन कल्प में हमारे पास जो विकास होता है वो होता है मेरे साथियों रीढ़ के हड्डी, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास जो है शुरू हो चुका है। विकास शुरू हो गया है। और देखें आप लोग कि हम लोग भी हैं, हमारी भी रीढ़ है, पीछे देखते होंगे ये, तो ये हमारी रीढ़ है, यानी कि हमारा विकास भी आरंभ हो चुका है। तो देखिए, अब अगर आपको यकीन नहीं आता हम लोग है रीढ़ वाले नहीं। देखिए क्या होता है कि जब पहले हम इनसे ही बनेंगे, अब देखना हम इससे कैसे बनेंगे। अब उदाहरण के लिए देख लो, खैर अभी देता हूँ कि जैसे बच्चा होता है, जब छोटा होता है ना, क्या होता है कि वो पेट के बल पे ऐसा सोता है नीचे, और फिर जो यूं यूं आप देखते होंगे हाथ भी चलाता है और पेट के बल चलने की कोशिश करता है। तो आप समझ जाना, जो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं वो रेंगते हैं नीचे पहले ऐसे सर गोलाई में, तो बच्चा भी तो ऐसे होता है। तो ठीक है, यहाँ तक रीढ़ की हड्डी वाले, अब विकास शुरू हो चुका है, मानव का आगाज कुछ ही टाइम पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू हो गया। ये तीन बातें इसमें महत्वपूर्ण है। बाद हमारे पास जो आता है वो है डियोनियन। कौन सा? डियोनियन कल्प। डियोनियन कल्प हमारे पास आता है इसके बाद। और इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण जो बातें हैं इसमें, जो महत्वपूर्ण होता है वो है पहली बात कि बड़ी मछलियाँ। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं इसमें कि जो बड़ी मछलियाँ थी उनका आगाज हुआ इसमें। बड़ी मछलियाँ इनका आगाज शुरू हो जाता है इसमें। और दूसरी बात क्या है इसमें कि बड़ी मछलियों का प्रारंभ हो गया है इसमें। और दूसरा इसमें होता है कि जो शार्क जैसी मछलियां हैं ना, शार्क आप देखते होंगे वो आदमी को भी खाने आती है जो सीधे, तो वो शार्क का इसमें उद्भव यानी कि आरंभ हो जाता है, इसमें आगाज हो जाता है शार्क का भी। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसमें वो है उभयचर। उभयचर जो प्राणी थे उनका उद्भव यानी कि इनका आगाज हुआ है, अभी उत्पत्ति। ये देखना अभी आए नहीं हैं वो, ये उभयचर अभी आए नहीं हैं, और लेकिन इनका जो है आगाज हो चुका है। तो जब आगाज हो चुका है तो अंजाम भी पक्का ही होगा। तो खैर ये था, आगाज हुआ। यानी तीन बड़ी बातें होती इसमें, बड़ी मछलियां भी इसमें आ गई है, शार्क जैसी मछलियों का विकास इसमें आरंभ हो जाता है, उभयचर प्राणी इसमें मगरमच्छ हो गया, तो इन अब सांप देख लीजिए और मेंढक देख लीजिए, ये इस प्रकार की इन सभी का भी आगाज अब शुरू हो गया है। डियोनियन कल्प में यही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें थी, हमने देखी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकता अगर पूछा कि उभयचर प्राणियों का जो आगाज इसमें होता है, आप देखना बड़ी मछलियाँ, मुख्यतः ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं इसमें जो अगला जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पास। इसके बाद शुरू होता है हमारा कार्बोनिफेरस। महत्वपूर्ण है, जहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं कार्बोनिफेरस कल्प की। यानी कि इसमें क्या होता है, कार्बोनिफेरस कल्प में होता है मेरे साथियों, सबसे पहले जो बात है इसमें जो विकास होता है वो ऐसे जीवधारियों का होता है जो स्थल में भी और जल में भी, यानी कि उभयचर। अभी तक पिछले इसमें क्या हुआ था कि सिर्फ आगाज हुआ था, उत्पत्ति नहीं होती। तो उभयचर जो प्राणी हैं इनका यानी कि उत्पत्ति मान लो, यहाँ पे उत्पत्ति पूर्णतः हो गई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसमें क्या है कि दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई है, जो यहाँ के पेड़ थे, क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पे पेड़ हैं, ये इनकी जो हाइट है, ठीक है, इनका जो साइज है आप याद रहेगा, इससे साइज लगभग इनका जो है 120
फीट तक हाइट, ऊंचाई इनकी बढ़ गई है। ठीक है, ऊंचाई पहले छोटे छोटे हुआ करते थे, पहले नहीं थे बड़े बड़े, अब इनका ये हो गया है कि इनका भी 100 फीट तक की लगभग इतने ऊंची ऊंची वनस्पतियां शुरू उगना आरंभ हो गई है। अब जो महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं वो बहुत गौर से सुनना साथियों। देखिए इस वाले थर्ड पॉइंट बोल रहा हूं, इसमें क्या होता है कि जो मैंने इससे पहले हमने जिक्र किया था कि जो पृथ्वी है इसके धरातल पर जो इसके माफ कीजिए इसके आंतरिक भाग में जो हमारा मेंटल वाला पार्ट था, बाहर से तो क्रस्ट था, फिर मेंटल था, फिर अंदर से कोर था। तो जो हमारा मेंटल वाला पार्ट था, इसमें जो हमारी पृथ्वी की जो प्लेटें होते हैं, प्लेटें मतलब उसको बोलते हैं कि जैसे स्थल है हमारा, ठीक है, तो स्थल वाला भाग का अलग प्लेट हो गया, वो हो सकता है भारी हो, हल्की होती है वैसे वो, और जो समुद्र वाला भाग होता है उस भारी होती है, वो कट्ठी हो चुकी होती है, नहीं तब पानी उसमें रोज रोज रह रहा है तो वो कट्ठी चिपक जाती है ऐसी। और जो स्थल भाग की होती है वो थोड़ा इतनी कहाँ चिपकती है, वो मोटी रहती है ऐसे। तो वो क्या होता है, इन दो का ये अलग होगी वो अलग होगी। अब भाई दो ग्रुप के एक पड़ोसी है, ये एक वो है, समुद्र वाला अलग पड़ोसी हो गया, स्थल वाला अलग हो गया। तो क्या होता है इन पे अक्सर कि ये जो हो गया आपस में, अब देखिए एक इधर खींच रहा है तो एक इधर खींच रहा है, ऐसा कुछ हो जाता है, मोमेंटम शुरू हो जाता है इनका। तो जो ये प्लेटें थी इसके अंदर आप समझ रहे होंगे, तो ये क्या होता है एक दूसरे के विपरीत जाना शुरू कर दिया इन्होंने, ऐसे ऐसे एक दूसरे के विपरीत जाना शुरू कर दिया इनके अंदर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, जैसे अब आप पढ़ेंगे अभी, अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ा तो पढ़ाएंगे उसमें भी, कि जो प्लेटों का जो संचरण होता है एक विपरीत कैसे जाता है, विपरीत गई उसके, उससे क्या उत्पन्न हुआ इस पे, ये ऐसा था जुड़ा हुआ स्थल भाग भी। अब भाई देखो प्लेट तो हो सकता है समुद्र से कट जाए, ऐसे कहीं से भी हो सकता है, तो क्या था ऐसे, और वो क्या खुल गई ऐसे। अबे ये क्या हुआ, अरे भाई ये खुल गई तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे तो बीच में खाई आ गई, हाँ जी हाँ सही में सही समझे आप। तो इसमें बीच में जो है ट्रेंच आ गई, खाई आ गई है, खाई आ गई। तो यहाँ के जो स्थल भाग में, ये अगर बात करें हम स्थल की, स्थल भाग में जो हमारे पास यहाँ पे क्या थे, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, वो सब क्या उस खाई में तो घुस गए अंदर। और खाई में जब घुसेंगे वो मेरे साथियों, मेरे मिट्टी के शहरों, देखना जब वो अंदर घुसेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये हुआ इसमें कि ये अंदर जाके यहाँ पे, अब यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हुए तो इनसे ही हमारा जो कार्बोनिफेरस में हमारा जो कोयला होता है, कोयला स्थलीय भाग में यहाँ वो आज हमको मिलता है, कोयला बनता है। समुद्र स्थल जहाँ पे समुद्र था वहाँ पे जो प्लेटों का संचरण हुआ एक दूसरे के विपरीत हुआ, या फिर देखिए विपरीत का मतलब इसलिए बोल रहे हैं ना कि खाया तभी बनेगी। अब हो सकता है कहीं पे इकट्ठी भी आई हो, ऐसा नहीं पूरी गोल है तो यहाँ से चलेगी तो यहाँ पे तो इकट्ठी आनी है, ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे इकट्ठी हुई है वो बात अलग है, जहाँ पे अलग हुई है वहाँ पे ट्रेंच बनी है, खाइयाँ बनी है। और देखिए पेट्रोल और कोयला कैसे बनता है कि जब ये चीज़ें स्थल भाग में होती है तो वहाँ पे कोयला बनता है, और जब समुद्र भाग में होता है ऐसे तो वहाँ पे पेट्रोल बनता है नहीं, ये सामान्य बात है, जनरल बात। तो ये हुआ यहाँ पे, और आगाज हुआ इसमें कोयले का, है नहीं, जो आज हमको लगभग इसकी उम्र बताई गई, मैं बता देता हूँ, वैसे उम्र पूछनी जाती है 25 करोड़ साल, 25 करोड़ साल पूर्व लगभग ये हलचल है, 25 करोड़ साल पूर्व की। तो जब ये बात हो गई तो अब हमारे पहला इसको बोलते हैं कि कोयले का, कोयला जो हमको कोयला मिलता है, तो कोयले का फर्स्ट युग इसको ही माना जाता है कोयले का। और देखना जो इस वक्त का कोयला होगा, यानी कि कार्बोनिफेरस कल्प का जो कोयला होगा वो सबसे बेस्ट होगा। और सबसे बेस्ट होता है मेरा साथियों, 4 प्रकार के कोयले होते हैं। जो एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रेसाइट वो होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला, और वो इसी टाइम का होगा। उसके बाद जो आएंगे उसकी शुद्धता कम होती जाएगी, खैर वो बात अलग है। तो इसमें ये चीज़ें होगी, हलचल, और पेड़ का साइज बढ़ गया। और ये थी इसमें महत्वपूर्ण बातें। पर्मियन कौन सा, ये है हमारा पर्मियन कल्प। अब पर्मियन कल्प की जो महत्वपूर्ण बातें क्या थी, इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो एक तो आप देखते होंगे कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, ब्लैक
ब्लैक फॉरेस्ट है हमारा, ब्लैक फॉरेस्ट है हमारा जर्मनी में। कहाँ पे है? जर्मनी में। ये इस वक्त का यानी कि पर्मियन कल्प का ये उदाहरण है हमारा सबसे बेस्ट। तो उस टाइम के हमारे ये उदाहरण है। तो ये हो जाता हमारा जो पेलियोजोइक का महाकल्प है, ये हमारा हो जाता समाप्त। अब पहुंच जाते हैं हम लोग अगले में। तो आपको आज को यही रोकते हैं। और आपको कैसा लगा वीडियो? आगे इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हिमालय की अभी उत्पत्ति होनी बाकी है, शिवालिक रेंज आएगी। तो इस प्रकार से अब सभी आने वाले उत्तराखंड के उस पार्ट में पहुंचने वाले हैं जहां सवाल बनते हैं। तो मेरे साथियों, आपको कैसा लगा? आप हमें सपोर्ट करिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। एक शेयर करने में फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें भी अच्छा लगेगा। और लाइक और कमेंट आप ज़रूर लिखें कैसा लग रहा। अगर कुछ चेंजेस लग रहा आपको तो आप हमें कमेंट लिखें कि कैसा है। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।